सो फाइनली सीजन 3 का एपिसोड 4 आ चुका है, जो कि पिछले सीजन आए व्हाट इफ थॉर पार्टीड ऑन अर्थ का आगे का पार्ट है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जो पिछले पार्ट में हॉवर्ड डक और डार्सी एक दूसरे को डेट करते हैं, वो डेटिंग से काफी आगे चला जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने शादी कर ली है और इनका एक बच्चा भी होता है, जो कि असल में एक अंडा है। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें इसका जवाब इस एपिसोड में भी नहीं मिला, बस दिखा दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बॉस हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग उसका टेक केयर कर रहे होते हैं कि तभी ग्रैंड मास्टर इनको इनवाइट करता है अपनी शिप में पार्टी के लिए, और ये लोग उसके लिए हाँ बोल देते हैं। जहां पर इनका जब वार्म वेलकम होता है, उसके बाद ग्रैंड मास्टर इनके पास आकर कहता है कि आप इस बच्चे को इन नानी लोग को सौंप दो और चलो हमारे साथ मेगा पार्टी ज्वाइन करो। डार्सी एंड डक ऐसा ही करते हैं, और जब ये लोग उस मेगा पार्टी में जाके बैठते हैं तो वहां का मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं, जिसको डार्सी तो पहले पढ़ नहीं पाती है, लेकिन डक उसको ट्रांसलेट करता है। एंड जब तक वो ट्रांसलेट करता है, उसको पता चलता है कि ये मेगा पार्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर ये इनके बच्चे को ही खाने वाले हैं, मतलब कि उस अंडे को। और हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे वो शेफ उसको बनाने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है, जो कि उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा हॉवर्ड द डक और डार्सी करते हैं। लेकिन योंडू किसी तरह निकल जाता है और ये लोग भी स्पेस में फंस जाते हैं, जिसके बाद से डार्सी शील्ड को कांटेक्ट करती है, जहाँ पे निक फ्यूरी ये इन्फॉर्म करता है कि अभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उनके बच्चे को ढूंढा जाए। जिस पर डार्सी पूछती है कि ऐसा क्यों है कि अचानक से पूरी दुनिया मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पे शील्ड उनको बताती है कि क्या तुम कन्वर्जेंस के बारे में जानते हो, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि ये तो उसी दिन है जिस दिन हमारा बच्चा जन्मा था। निक फ्यूरी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ऐसा माना जा रहा है कि उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी या फिर बीइंग है, एंड इसीलिए सब उसके पीछे पड़े हैं। कि तभी वहां मौजूद कोल्सन निक फ्यूरी के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसको हम पहले तो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन फिर हॉवर्ड और डर्क एक सेटिंग करता है, जिसके बाद से हमें क्लियरली सुनाई देता है कि एक रेवेजर को स्पॉट किया गया है नोवेयर में। हॉवर्ड द डक समझ जाता है कि जो योंडू था वो उस अंडे को ले गया है कलेक्टर के पास, और वो शिप को उसी दिशा में मोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंडू उस अंडे को ले जाकर कलेक्टर को देने वाला होता है, बट यहाँ पर रिवील होता है कि कलेक्टर अब खुद कलेक्ट हो चुका है और उसको कलेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि काइसिलियस है। यहाँ पर वो उस अंडे की डिमांड करता है, लेकिन योंडू कहता है कि अब दाम बढ़ गया है। लेकिन काइसिलियस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उससे वो अंडा ले लेता है और उसे भी डार्क डायमेंशन के राजा यानी कि डोरमामू का भक्त या फिर क्या फॉलोवर बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी और हॉवर्ड द डक वहां पहुंच जाते हैं, और ये लोग पहुंचते ही वहां पे जो कल्ट मौजूद है उसके बीच में घुल मिल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां पर काइसिलियस उस अंडे को डोरमामू को सौंप रहा होता है। कि तभी वहां पे शील्ड आ जाता है और उन्हें रोक देता है, जिसके बाद से वो उस अंडे को कलेक्ट करके कहता है कि इसको अब शील्ड रखेगी। जिस पर डार्सी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा बच्चा है, जिसके रिस्पॉन्स में निक फ्यूरी कहता है कि मैं इतने पावरफुल बीइंग को एक जुआरी और फर्स्ट टाइम मॉम के हाथों में नहीं सौंप सकता, ये शील्ड में सबसे ज्यादा सेफ होगा। लेकिन तभी वहां पे एक भगदड़ मच जाता है उस अंडे को लेने के लिए, जिसका फायदा उठा के डार्सी और हॉवर्ड उस अंडे को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद से डार्सी कहती है कि सबसे सेफेस्ट जगह कहाँ होगी, तो हॉवर्ड द डक डार्सी एंड अपने बच्चे को लेकर योटनहाइम यानी कि लोकी के पास आ जाता है, जहाँ पे लोकी बताता है कि मैं यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना रहा हूँ जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और यहाँ से इसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। जिसके बाद से डार्सी और हॉवर्ड द डक सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर लोकी को ऐसा लगता है कि वो लोग लोकी को अपने बच्चे का गॉडफादर बना रहे हैं और इसीलिए वो उनकी रक्षा करने के लिए मान जाता है। कि तभी वहाँ पे निक फ्यूरी आ जाता है और कहता है कि उस बच्चे को हमारे हाथ में सौंप दो। जिसके बाद से डार्सी और हॉवर्ड द डक वहाँ से भागने लगते हैं। कि तभी उनके सामने योटनहाइम के राजा लॉफी आ जाते हैं अपने आर्मी के साथ, और वो उस अंडे को लेकर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने ग्लोरियस डेज में जा सकते हैं जहां पर हम जीतेंगे। जिस पर लोकी कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि एक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर को ये अच्छा नहीं लगेगा और उसको अगर ये पता चला तो बहुत बुरा होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे जो रिजॉर्ट रहता है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बिजली गिरती है, और लोकी कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, तुम्हारे सोचने भर पे ऐसा हो गया। एंड तभी हम देख पाते हैं कि ऊपर से ज़ूस आ जाता है, जिसको देखकर लॉफी कहता है कि ये तुम्हारा ब्रदर तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूस वहां पे अपनी आर्मी भेजने लगता है और कहता है कि मुझे वो अंडा चाहिए। इसके बाद तो भाई वहां पे भसड़ मच जाती है, क्योंकि उसके बाद वहां पे डार्क एल्व्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद से डार्क सोर्सरर्स भी आ जाते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो है सब उसके पीछे पड़ जाता है। इवन थैनोस तक
वहां पे आ जाता है और फिर वो सब उस अंडे के पीछे ही पड़े रहते हैं। डार्सी और हॉवर्ड द डक किसी तरह कोशिश करके उसको भाग रहे होते हैं इधर से उधर। अल्टीमेटली एक जगह जाकर वो लोग रुक जाते हैं और उसके बाद से वो देखते हैं कि चारों ओर से उसके तरफ एक पूरी फौज बढ़ रही है सिर्फ उस अंडे को कलेक्ट करने के लिए। कि तभी वहां पे हॉवर्ड और डार्सी अपना फेवरेट गाना गाते हैं, जिसके बाद हमें एक जादू होते हुए दिखता है और वहां पर हम देख पाते हैं कि वो अंडा ग्लो करने लगता है और फिर वो अपने झटके से जो भी आर्मी उसके तरफ आ रही होती है उसको झटका देने लगती है। ये थोड़ी देर तक काम करता है, लेकिन फिर वो भीड़ डार्सी और हॉवर्ड डक को पूरे तरीके से कंजेशन में दबाने लगती है एंड तभी वहां पर वो अंडा फूट जाता है और जो भी वहां मौजूद रहता है सबको झटका लगता है, जिसके बाद से सब वहां से गायब हो जाते हैं। या तो वो सब इवेपोरेट हो गए या तो फिर खत्म हो गए और फिर हम फाइनली उस बेबी को देख पाते हैं जो कि काफी क्यूटी सा लग रहा होता है। इसके बाद से ये दोनों उसको देखकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर निक फ्यूरी आता है एंड कहता है कि तुम अपने बच्चे को रख सकते हो, शायद इसलिए एज उसने देख लिया कि अगर वो जबरदस्ती करेगा तो शायद वो बाकियों के जैसा मारा जाए या कहीं और टेलीपोर्ट हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोकी एंड लॉफी ये ऑफर करते हैं कि तुम हमारे यहाँ फ्री में रह सकते हो जहाँ पे बार भी है। जिसके बाद से हॉवर्ड द डक कहता है कि ये टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा डार्सी तुम क्या चूज करती हो। जिसके बाद डार्सी कहती है कि हमें अपने घर जाना चाहिए। फिर हम देख पाते हैं कि ये लोग अपने बच्चे को सुला के खुद सोने जा रहे होते हैं, बट भाई एक छोटा सा बच्चा है और वो रात को रोए ना तो वो बच्चा ही कैसा। और फिर हम देख पाते हैं कि इन लोगों का पेरेंटिंग स्ट्रगल चालू हो जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बाकी आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। अगला एपिसोड अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।